आते तो थे मीटिंग में, वो कहाँ है? वो अपने घर पे ही होंगे सर, कहाँ जाएंगे? पैसे के आदमी थे सारे, भग गए अभी दोनों। सर बोलिए, हाँ सुनो सर ना, बोलिए, अभी आ गया हूँ, मेरे को अनम्यूट कर दिया गया था, बोलिए सर। कमाल है लोगों के पास में। बोलने दो ना, निशा जी को बोलने दो, 2 बार बोल दिया मैंने। बोलिए बोलिए मैडम, आप बोलिए अब। सुनिए, अभी सुनिए, ये क्या है, हर हर महादेव जी जो 28 तक बात कर रहे थे, राइट? ये सब लोग बैठ के सुन रहे थे, उन्होंने किसी को बोला नहीं कि आप लोग एफआईआर मत करो। वो एक आश्वासन दे रहे थे, पॉजिटिव वे में बात कर रहे थे, वो खुद भी एक विक्टिम है हमारी तरह। तो वो आज आए हैं मीटिंग में, वो कुछ बोलना चाहते हैं, वो सुनो, उसके बाद में तुम्हारे सवाल जवाब करो ना। तो आप लोग सुन ही नहीं रहे हो। अभी हर हर महादेव हमारी तरह इन्वेस्ट किया हुआ है। आप सोचो वो रजत शर्मा आएगा तो आप लोग क्या हल करोगे उसका? अरे यार, इनसे सुन तो लो वो क्या बोलना चाहते हैं। उनका पक्ष तो सुनो पूरा, तभी तक के अभी तक, और अभी तक मीटिंग में क्यों नहीं आए? मैडम किसी तरह रजत से आएगा ना, अंडरस्टैंडिंग करो। देखने दो, रजत अभी सुनो, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। रजत से ढंग से देखने बात दो ना। करेंगे मैडम। इस चुप आदमी यार, ने क्या तुम कुछ गुमराह भी नहीं किया है करते, रजत आए तो भी कुछ जनता नहीं को करते। 4 महीने तक। सुन लो सुन लो, अरे यार, थोड़ा तो सुन लो यार, वो हर पूछ महादेव रहे जी हैं, से आप कुछ चुप ही क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हो, बमबारी कर राइट? रहे हैं। सुनो पहले सुनो। हर, हाँ सुन लो ना, क्यों बात नहीं कर रहे इतने दिन से, वो क्यों नहीं आए? या वो 28 तारीख तक क्यों वेट करने बोल रहे थे? उसके बाद की कहानी सुनो, बाद में क्या हुआ, ये सब सुनो ना आप लोग उनसे। इतना क्वेश्चनिंग करके वो चले जाएंगे, फिर नहीं जवाब मिलेगा आपको, फिर आप क्वेश्चन में बैठोगे। थोड़ा सुन तो लो वो क्या बोल रहे, बाद में सवाल करो। आपके जवाब और उनके मैंने सुना ही है उनका। आपके जो क्वेश्चन है ना, उनके जवाबों के में मिल जाएंगे आपको। थोड़ा पेशेंसफुली उनको सुनो। उपेंद्र जी बोलिए अभी। उपेंद्र जी बोलिए। और संजय भाई, आप जिसका नाम लोगे ना वही बंदा बोलना चाहिए, दूसरा जो भी बंदा बोलता है उसका सीधा म्यूट करो, ठीक है? भाई लेकिन भाई आप बंदे का इनको भी नाम लेके म्यूट कर बात लें, और रखो। उपेंद्र जी जो कहना चाहते हैं उनको सुनिए। ये बात सही है, मैडम सही बोल रही हैं, और विराट जी भी सही बोल रहे हैं। आप भी सुनिए, पहले पहले उनको पूरा टाइम दीजिए, विकास पूरा जी, सुनिए, उसके बाद में आंसर करिए। जी विकास जी आप बोलिए। कि जो अपने ये फ्लाइट लोग हैं, इनके पास ये जो केस हुआ था भरतपुर वाला, इसकी जानकारी मेरे ख्याल से अगले दिन पहुंच गई होगी। उस दिन पहुंच गई थी ना, उस दिन अगले दिन तक सबके पास केस की विकास जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, विकास सही जी से आपकी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज पहले उपेंद्र जी को बोलने दीजिए, उनको हम लोग सुनते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं बात। पहले उनको पूरा टाइम दीजिए, पूरा सुनिए उनको। आप म्यूट कर लीजिए भाई, किसी की वजह से सब म्यूट कर लीजिए। राहुल जी, रिक्वेस्ट है, मुझे महादेव सर से कुछ बात करनी है, बाद मतलब में कुछ प्लीज पहले उनको क्वेश्चन। बोलने दीजिए। पाटिल की रिक्वेस्ट आपसे, बोलने दीजिए, पहले उनको लीजिए, उनको हर चीज का जवाब देंगे ना। हाँ, पहले म्यूट करिए सब अपने अपने को, और फिर उपेंद्र जी को बोलने दीजिए। उपेंद्र जी सिर्फ आप ही बोलेंगे, सारे लोग शांति से आपको सुनेंगे। हो सकता है आपके आपके आंसर में ही उनके क्वेश्चंस हो, और उनके क्वेश्चंस में ही आपके आंसर हो। ऐसा हो सकता है, इसीलिए उपेंद्र जी 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 मैम। आप अनदर 5 मिनट्स अच्छे से बताइए, शुरुआत से लेके अभी तक क्या हुआ और आप क्यों नहीं आए। आप, मुझे पता है हर इंसान पे इस तरह से लोग चारों तरफ से आएंगे तो क्या सिचुएशन आता है। मैं भी किसी का निशा जी, पक्ष नहीं एक ले रही हूँ, एक आप किसी कह को, रही हूँ, आप एक अपना किसी का बात सवाल ले रखिए। लेते हैं ना। मेरी बात सुनिए निशा जी, एक किसी का भी सवाल ले लेते हैं, उस सवाल के बाद ये जवाब दे देंगे, फिर दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। एक एक करके सवाल लेते हैं सबका। बोलिए किसका कोई सवाल है तो आइए, सामने आइए प्लीज, एक एक करके आइएगा। हाँ, मेरा सवाल है एक सर, मेरा करके सवाल है। आओ। हाँ बोलो, एक ही बंदा बोले बस। हाँ सर, मेरा सवाल है। बोलो जी भाई, सर, बोलो सर बोलो। मेरा सवाल है कि दिसंबर से और 28 फरवरी तक लक्ष्मण जी और ये उपेंद्र जी और खान साहब पूरे एक्सपीओ परिवार को गुमराह में रखे थे। इनको बराबर कांटेक्ट हो रहा था, और बाद में 28 के बाद में छुमंत्र हो गए। तो मेरे को तो लग रहा कि इनको पूरी तरह से फंडेड करके पूरी एक्सपीओ परिवार को गुमराह करने की जिम्मेदारी दी गई थी, और वो इस पीरियड में अपने सारा सिस्टम को पूरी तरह से मैनेज करके वो अब भाग गए। जवाब ये तो दीजिए। आपका क्वेश्चन नहीं था सर, इन्होंने अपना मंतव्य दिया है और ये स्वतंत्र हैं आप कुछ भी करने के लिए। इनके पास कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए, थैंक यू सर, आपका सोच को सलाम है। प्रश्न है इसमें, आप सही मुकर बात मत, है। ये प्रश्न है सर, आर आर जयपुर जी, नहीं नहीं मेरी आप इसे बात मुकर सुनिए, नहीं सकते, आपके प्रश्न पास है ये। एविडेंस है इस बात का? आर आर जयपुर जी, एविडेंस है क्या?
इसका सर ये लगातार दिसंबर से फरवरी तक गुमराह किया था सर एक्सपीओ परिवार को। सर एविडेंस है क्या? मैं वो पूछ रहा हूँ। 100% गारंटी दे रहे थे और झूठा आश्वासन देके लोगों को गुमराह कर रहे थे क्या? बताओ ना। इनको हमारी नजर में उपेंद्र जी, इसमें उपेंद्र जी, माधव जी भी हमें सुनने में, जीएल राहुल जी एक मिनट, उपेंद्र जी हमें सुनने में आया कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। तो इनको सुनिए, पहले सुनिए, टाइम तो दीजिए यार। यदि अच्छी बात है आपने सुनी है सर, तो प्रॉपर्टी कोई खरीदेगा तो छुपा थोड़े रहता है किसी से। सच्चाई तो यह है कि मैंने 4 बीघा जमीन अपना बेचने का प्लान तैयार कर लिया है, और प्रॉपर्टी तो हमें लग रहा है कि पूरे 10 साल में, बताइए अपने विचार। 1-2 महीने में नहीं, 10 साल में मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है सर, और ना ही खरीदने के कंडीशन में था मैं। पूरे 10 साल से अभी तक 1-2 महीने, 1-2 साल की बात छोड़ दीजिए। माधव सर जी, मेरा सवाल है, आएगा क्या नहीं आएगा? जी सर, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। विड्रॉल आएगा कि नहीं आएगा? विड्रॉल आएगा कि नहीं आएगा सर, इसको लेकर ही मैं आया था आज ग्रुप में। बताइए। कि 28 बोलने नहीं दे रहे यार उसको कोई भी। 1 by 1 कहाँ हो रहा है? 28 को जब हम लोगों का सपना टूटा, तो 2 तारीख से किसी बंदे का फोन आया कि मेरी फलाने से बात हुई है, फिर 3 को, 4 को, 5 को, यानी 1-2 दिन गैप करके आज 11 तारीख हो गया। कल 9 तारीख तक हमारे पास फोन आते रहे, मैसेज आते रहे। उन लोगों के नहीं, हम लोगों जैसे लोग हैं उनसे। कोई बता रहा था कि उनसे बात हुई है रजत शर्मा की, कोई बता रहा विजय मौर्य से बात हुई है, कोई बता रहा था सुरेंद्र बरबर से बात हुई है। इसी तरह के नाम लोग ले रहे थे। कोई बता रहा था शाहरुख से बात हुई है, लोग बता रहे हैं 10 से 15 के बीच में, 15 से 20 के बीच में। मैंने सबको एक लाइन में बोला कि मेरा 2 महीने का भरोसा टूटा है, चाहे कोई भी आकर, खुद राजत शर्मा भी अब बोल दे कि 10 दिन में विड्रॉल शुरू हो जाएगा, मैं भरोसा अब नहीं कर सकता। और मैंने आज एक पोस्ट भी डाला है 2 घंटे पहले कि अगर ठीक है, अगर इन अफवाहों में सच्चाई है, तो विड्रॉल आएगा तो आप लोग शुरू कर लेना, अपना निकाल लेना, लेकिन अपने दिल में जो आग लगी है कार्रवाई को लेकर के, उसमें धीमा न रहे, लोग अपनी कार्रवाई करें, पैसे मिल जाएंगे तो हम लोग अपना परिवारवाद जो भी है वापस ले लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन 1% का भी भरोसा मुझे नहीं है अब। सर आपकी किसी की इजाजत हो तो मैं बोल लूँ, थोड़ा क्वेश्चन है मेरा एक। बोलो सर, बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा चाहता, बोलो। सर मैं महादेव जी, हेलो जी सर पहले अपनी जो इतनी अच्छी बात थी कनेक्शन का, 27 के बाद से इन लोगों ने खुद ही बंद कर दिया कि सर आपने खत्म कर दी बातचीत इनसे। सर क्या बोलूँ? हेलो, तक से बात हुई रात को मीटिंग लेने से पहले, और उन्होंने हर हाल में भरोसा दिलाया नहीं विड्रॉल आएगा, 100% आएगा। और 28 को सुबह से फोन आना शुरू हो गया हम लोगों के पास 10 बजे से। तो मैं लोगों को ये जवाब देता रहा कि अभी टाइम है, अभी पूरा दिन बाकी है, घबराओ नहीं, शाम तक हो जाएगा। मैंने ये तक बोलता रहा। शाम को 5 बजे से हमने फोन लगाना शुरू किया, और रात को मीटिंग लेना था। मीटिंग के पहले तक 9:30 बजे से मीटिंग कर दी थी, जो 8:30 बजे से होती थी उसको 9:30 बजे की कर दी थी कि शायद आधे घंटे बाद चालू करेंगे, 1 घंटे बाद चालू करेंगे, कुछ अपडेट आ जाए। क्यों नहीं हुआ? उन लोगों ने ना फोन उठाया और ना ही हम लोगों ने मैसेज किया, उसका रिप्लाई किया। लास्ट में मुझे उस दिन के मीटिंग में क्षमा मांगना पड़ा, हम लोग नर्वस हो गए और पूरी रात ट्राई करते रहे, और लगातार 3-4 तारीख तक, मार्च तक कोई रिप्लाई नहीं आया उधर से। 2 तारीख को ऑलरेडी दूसरे जगह से मैसेज आया कि रजत शर्मा का फोन आया था, और वो बोल रहे थे कि कुछ ऐसा वैसा हो गया। हम लोग कि सब अब आप लोग सुनो, मुझे मत सुनाओ, मेरा पेट भर गया है सुन करके, मेरे पास अब सुनने के लिए जगह नहीं बचा है। उपेंद्र जी, टूट गया। जी सर। उन्होंने आपको चूतिया बनाया, रिज जी एक मिनट, उन्होंने आपको चूतिया बनाया और आपने अपने आगे 8-10 हजार को चूतिया बनाया, यही बात होगी ना? जी हाँ, ये तो सर जो हुआ है वो सामने हुआ है, इसको आप लोग जो समझें। अच्छा माधव जी, मेरा एक सवाल है। जी सर। जी सर।
हर साल की तरह इस साल भी दुबई या सऊदी के अंदर वो एक्सपो मनी रखा गया है, बराबर। अच्छा हाँ जी, कुछ अप्रैल को अप्रैल को अबू धाबी में है, 9 तारीख को। सुनिए मेरा बात तो सुनिए पहले। तो कुछ एलाइड मेंबर मिलके जाके वहाँ पर एक्सपो मनी के अंदर जाके देखिए कि एक्सपो मार्केट का या एक्सपो फंड या एक्सपो आरयू इनके जो लीडर्स है या ये लोग वहाँ पर मौजूद है क्या, जिनके जरिए ये बात को पहुंचाया जा सकता है कि इंडिया के अंदर ऐसा ऐसा हाँ सर, मेरी बात सुने ब्रदर, मैं बता देता हूँ। इन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट्स ने पार्टिसिपेट करना है, उसकी पिक्चर फोटोज भी आ चुकी हुई है मेरे पास ऑलरेडी। वो तो अब जाने के बाद पता चलेगा वहां पे प्रेजेंस कौन होता है, क्योंकि वहां पर मेरे पास उन्होंने की पास पार्टिसिपेट करने की इमेज आ चुकी है। 9 अप्रैल को ये अबू धाबी में जा रहे हैं लोग। तो वहाँ पर लोग भी ऑब्वियसली आएंगे, उस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और वहां से कुछ ना कुछ खुलासा होगा इस चीज के बारे में। बिल्कुल। और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लीडरान है, उनको बोल सकते हैं कि लोग आपके सारे से लोगों ने इतना बड़ा स्टैंड किया इंडिया के अंदर। आपको क्या लगता है जनता के लिए इलाइट इतनी सरदर्दी लेंगे? मेरे को तो नहीं लगता। मैंने तो पहले भी चिल्ला चिल्ला के बोला था। अभी उपेंद्र जी बोल रहे हैं मेरा पेट भर गया 28 तारीख को, मेरा पेट भर गया था 25 दिसंबर को, ठीक है ना। फर्क ये है, इन्होंने थोड़ी देर बाद समझा, मैं थोड़ी देर पहले समझ गया था। और आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ इलाइट इतनी सरदर्दी नहीं लेंगे आप लोगों के कारण, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये पूरा करता धरता एलाइट नहीं किया हुआ, एलाइट के सर के ऊपर इसका पूरा फोड़ना चाहिए, उसके बाद में बराबर सब सीधा हो जाएगा। ललित जी, अब मैं बोल सकता हूँ एक बार प्लीज? बोलो सर, बोलो। सर मेरे को आप ये बताइए कि ये जो अपने भरपूर वाला केस हुआ था 12-13 तारीख को, इसका मेरे हिसाब 12 से को एलाइटों को 12 को ना, एलाइटों को पता लग गया होगा सर उसी दिन या नेक्स्ट डे। सुरेंद्र बर्बर से हमारी एडमिन पैनल से बात हुई थी, उसमें हर हर महादेव जी भी थे। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है ये चीज। हमारे पास उसकी 2 घंटे की रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, अभी तक हमने वो वायरल नहीं की है। तो उन्होंने साफ लफ्जों में ये बोल दिया था, ये यहाँ के सब एडमिन जो 10-12 थे वो एग्री भी करेंगे इस चीज से, कि उन्होंने हमें बोल दिया था कि जब हम बाकू टूर से आ रहे थे, बाकू की सारी प्लानिंग करके आ रहे थे, तो हमें 12 तारीख का जब कांड पता चला, वो 12 को आए थे, पता नहीं 13 को उन्होंने बोला था। तो ऑन द स्पॉट जैसे हमें एयरपोर्ट हमने लैंड किया दिल्ली के, तो हमें वहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई थी फोन के जरिए कि ऐसा ऐसा भरतपुर में हो गया। तो इमीडिएटली सुरेंद्र बर्बर ने बोला, इमीडिएटली उसी दिन रजत शर्मा ने टिकट कराई और सिंगापुर फरार हो गया वो। और कह रहा मैं अगले दिन ही कह रहा मैं भी निकल गया इंडिया से। उसने लोकेशन नहीं बताई, रजत की लोकेशन बताई सिंगापुर निकलने की, पर अपनी लोकेशन उसने कंफर्मेशन नहीं की। हाँ जी सर, इसका मतलब टॉप 20 को पता लग गया था, टॉप 20 जो लाइट थे अपने सर सब लाइट्स को पता चल गया था। हमने ये भी बोला कि अगर आप लोगों को पता चल गया था, हमें 12-13 को इन्फॉर्म करते। जो ये 13 तारीख लेके 17 तारीख तक डिपॉजिट हुआ है, एटलीस्ट डिपॉजिट ना होता, विड्रॉल ही हो जाता, तो कम से कम वो जो 13 से लेकर 17 तारीख तक का जो ड्यूरेशन था, उसमें मैंने भी पैसा डाला, मेरी खुद की टीम ने डाला, अभी निशा मैम उन्होंने भी डाला, बहुत से लोगों ने डाला, करोड़ों रुपए डाला है, तो वो एटलीस्ट बच जाता लोगों का। लास्ट मोमेंट पे जो 1 रुपए का वहां से पैसा नहीं निकला, वो बच जाता। हाँ सर, इसी के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है सर कि मैंने खुद ने 17 तारीख को डाला है, मेरा जो टैलेंट है वो टॉप 20 में आता है, रेनू कछावा नाम है उसके husband है वो। सर मैंने 14 को डाला है, मैंने 14 तारीख को डाला है। मेरा एक टीम मेंबर है, उसने भी 11-12 तारीख को डाला है 5 लाख। हाँ सर, आप मेरे 17 को डाला, 6 दिन हो गए, ठीक है। इसने मेरे को हाँ, ये काम हुआ है, बोल रहा है इसका जो अप्लाई करना है मेरा, वो बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं। इनको सब कुछ इंफॉर्मेशन थी, इसकी चीज की वो डिनाई कर ही नहीं सकते। सब इंफॉर्मेशन थी इन लोगों को, पर इन्होंने जानबूझ के जनता से पैसा डलवाकर, ठीक है ना, क्योंकि इनको पता था कि जितना डिपॉजिट आएगा ना उसका 10% ही रिलीज होगा। अरे म्यूट करो यार अपने आप को, कौन है? म्यूट करो, माइक ऑन करके बातें मत करो यार। सर मेरा जो अलाइट है ना वो इसी मीटिंग में भी सुन रहा है, ठीक है। मैं उसको कहना चाहता हूँ कि भाई जितना ही तू लुक सके लुक ले, मैं बीकानेर चाहूँ, मेरे को तेरा घर वार सब पता है उसका। मैं बस वेट कर रहा हूँ, जो मेरा प्लान है, जो मुझे अभी तक कह रहा है नहीं सर आपकी सेटिंग करवा दूंगा, आपको काम करवा दूंगा, निकलवा दूंगा पैसे आपके, वो ठीक है। इसके बाद अगर मेरे को नहीं मिला ना सर, मेरी उसको कुछ भी कर सकता हूँ सर। अगर वो बंदा सुनता है तो सीधा ही बता रहा हूँ अभी उसको सर, क्योंकि उसने मेरे को सीधा फ्रॉड किया है, ये कहना चाहता हूँ आपके थ्रू सर। चलिए ठीक है सर, कोई और व्यक्ति बात करना चाहे?
कभी आपको मिले तो बता देना मेरे को, कांटेक्ट करे आप। जी जी बीकानेर से सुरेंद्र बथवा। ललित जी कोई और उपेंद्र जी से बात करना चाहता है, हर हर महादेव जी से, या वो निकल ही गए मुझे लग रहा है। नहीं है हो सर। है अच्छा, मैं क्या शायद निकल गया। उपेंद्र हाँ जी हाँ जी एक- बोलिए हेलो। बोलिए सर बोलिए। हाँ उपेंद्र जी, मेरा एक देखो सवाल भी है और कुछ चीजें भी है। सवाल ऐसा है सर, देखो कि पहली बात तो है कि जो लोग अभी आपके ऊपर कुछ उंगलियां उठा रहे हैं तो लाजिब है, क्योंकि पिछले 4 महीने से आप लोगों ने पॉजिटिव की नाव में बिठा के रखा था और उसकी वजह से लोगों का गुस्सा जायज है, वो आपको तो झेलना ही पड़ेगा। मगर सवाल सर मेरा एक है, कुछ दिन पहले मीटिंग में एक बंदा आया था, उसने बोला था कि कुछ एलाइट लोगों को जनवरी में कुछ विड्रॉल दिया गया है, ये सही है क्या? अगर है तो आप ये बताना। और दूसरा सवाल ये है सर, दूसरा सवाल ये है मेरा कि अगर आपका ये 4 महीने में रजत शर्मा से या फिर किसी टॉप लीडर से या किसी से बात हो रहा था, तो उसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास या प्रूफ है? अगर है तो फिर आपने जो एफआईआर किया है उसके साथ में आपने जोड़ा है? अगर एफआईआर नहीं किया है तो आप सार्वजनिक रूप से हमारी जो अभी जो अभी एडमिन पैनल है उसके पास आपने शेयर किया है? अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा सर। पहला सवाल है, उन लोगों को जनवरी में कुछ विड्रॉल दिया गया था एक्सपो की तरफ से? क्योंकि आप तो टच में थे, आपको सब पता है। दूसरा सवाल ये है कि आपने एफआईआर किया है तो ये सारी चीजें आपने इकट्ठा की थी या दी है या नहीं दी है सर? देखिए सर, आपका पहला सवाल है कि विड्रॉल जनवरी में कुछ लोगों को दिया गया था, एलाइटों को आपने कहा। तो हाँ सर। अगर एलाइटों को दिया गया था तो एलाइट इतने शरीफ नहीं है कि वो लोगों को बताएंगे, पहली चीज। और हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एलाइटों को अगर मिला भी होगा तो वो किसी को पता नहीं चलने देंगे, उनका पेट बहुत बड़ा है। दूसरी बात है सर, एफआईआर की बात, तो एफआईआर हम लोगों की कल हुई है, नंबर मिला है, शायद आज उन्होंने बोला था कि आज आपको इसकी रिसीविंग मिल जाएगी। और जो पीडीएफ डाला गया था ना, बहुत बड़ा सा 53 पेज का, वो एफआईआर वाली भरतपुर की, वो भी उसमें संलग्न है, उसके साथ दिया गया है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या था सर? हाँ, आपने कहा था कि अगर बात हुई है तो उसकी रिकॉर्डिंग या कोई प्रूफ। रिकॉर्डिंग तो मैंने नहीं किया सर किसी भी बात का, लेकिन बात करने का कब कितना बात हुआ है वो सारी चीजें हैं वोटिंग पे। कॉल हिस्ट्री मतलब तो बोलते थे हाँ, क्या कॉल नाम हिस्ट्री है। रजत जी आप कब रजत कब जी मैंने इधर से कॉल किया, कितनी मिनट बात हुई, उधर से कब कॉल आया, कितनी मिनट बात हुई। उपेंद्र जी आप तो बोलते थे क्या नाम वो तो ग्रुप में है, मीटिंग में है, अपनी बातें सुन रहे हैं, उसका क्या उसका आधार था? हेलो अजय जी एक मिनट साल, मेरा एक सवाल रह गया है वहाँ पे, खाली लास्ट 1 सेकंड में, मतलब 5 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। जी। उपेंद्र जी, आप अगर आपके उनसे बात हुई है, आपका मतलब बहुत सी रिकॉर्डिंग है, हुई नहीं हुई, कॉल हिस्ट्री है, कुछ प्रूफ भी होंगे आपके पास, तो आप सर एफआईआर की है और उसके साथ आप सरकारी गवाह बनने वाले हो या कैसा? अगर सरकारी गवाह कोई चाहेगा बनाना तो जरूर मैं बनूंगा, इसमें शक वाली कहाँ से बात है। नहीं देखो, आप टच में सभी चाहते हैं, सभी चाह रहे हैं, आपको बनना पड़ेगा सरकारी गवाह, तो कौन नहीं चाहेगा बताओ? नहीं, हमारे आपके चाहने से होता है कि प्रशासन चाहने से, ये मुझे पता नहीं है। अगर मुझे नहीं सर, सरकारी गवाह बनाया जाता है तो मैं तैयार हूँ। आपने जी मेरे उपेंद्र भाई, आपने मछली बन करके हनुमान जी का टाइम क्यों बर्बाद किया? क्या बताएंगे आप? नहीं मैं सर, भी राजू कुछ सर, बोलना चाहता हूँ। सुनो। उपेंद्र जी, मुझे जहां तक पता उपेंद्र है वाह। वहां तक मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप अगर खुद होके जाते हो कि मुझे एक्सपो के खिलाफ सरकारी गवाह बनना है, तो आपका उसी तरह से स्वागत किया जाएगा। हाँ, फिर से बोलिए सर। उपेंद्र जी, आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है, बोलिए सर। हाँ, तो मेरी जानकारी के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जानकारी लिया है। अगर आप खुद होके एफआईआर करने के लिए जा रहे हो और आप बोल रहे हैं कि मुझे एक्सपो के खिलाफ सरकारी गवाह बनना है, तो वो लोग वेलकम करेंगे सर, आप तो वैसे ही जाओ। हाँ, तो मैं रेडी हूँ ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो आप एफआईआर मत करो, फिर एफआईआर के साथ ये बोलो ना सर, लोग तो आपको बोलेंगे जाओ सरकारी गवाह बन जाओ। सर, एफआईआर मैंने नहीं किया है, हमारे ऊपर वालों ने किया है, मेरा नाम भी उसमें है। हेलो सर, मैं बोलना चाहता हूँ कुछ। हाँ, बोलिए सर। बोलो। हर हर महादेव जी, आप जब 3 महीने से चूतिया बना रहे थे लोगों को, और दूसरी बात, जब आपसे लोग उस टाइम मीटिंग में प्रूफ मांग रहे थे, आप बोला प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है। अभी दोबारा क्या, किस मुंह से आप बात कर रहे हो?
सर हम बात कर रहे हैं उससे जो करना चाह रहा है। अगर आपको हमसे एलर्जी आपने है तो सबकी या एक कोई इच्छा है, रख दी ना। 3 महीने पहले आपको भी पता था कि लोगों का इन्वेस्ट, अभी भाई साहब ने बताया कि 14 तारीख को मेरे मिलने वालों ने 5 लाख का इन्वेस्ट डाला, वो आपको सब पता था। और आप सब चोर हो, जो 3 महीने से मीटिंग लेके चूतिया बना रहे थे ना, सब चोर हो आप। उपेंद्र जी थोड़ा हमारा भी सुन लीजिए, उपेंद्र जी प्लीज। सर मैं तो सुन ही रहा हूँ ना, सुनने के लिए ही आया हाँ हूँ। उपेंद्र जी, आपने उपेंद्र आपके जी कारण लोगों ने 5-5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कर्जा कर लिया, किसी ने 10 लाख का कर लिया, किसी ने 4 भाई लाख का साहब कर 2 लिया मिनट का टाइम आपके दीजिए चक्कर हमको। में। हमारे भी सुनो, हेलो हमें भी बात करनी है सर। हाँ जी नीरज जी बोलो। एक जने की बात पूरी होने दो, उसकी बात का जवाब तो देने दो यार। आप लोग क्या कर रहे हो इसमें? आपको बात का जवाब दीजिए उपेंद्र जी। हाँ अली जी बोल रहे थे। सर क्या बोला, मैं तो भूल गया, आपने क्या बोला था? अली जी वापस बोल दीजिए आप, और एक एक जने ही बोले प्लीज। जी बोले। मैं बोल रहा हूँ कि जब 3 महीने से आपने मीटिंग, सबकी मीटिंग ले रहे थे, उसमें 3-3 हजार आदमी ज्वाइन रहते थे, सब आपको जी। बोलते थे आपकी बात होती है तो प्रूफ डालो, तो उस टाइम क्या बोलते थे? अभी शिव जी का प्रसाद मिल जाएगा, अभी ईद की आपको मिठाइयाँ मिल जाएगी। अभी कहाँ है वो मिठाइयाँ? क्यों लोगों को भाई साहब बेवकूफ बनाता है ये आपके आदमी, चक्कर में भगाओ इसको लोगों ऐसे को तुरंत। 5-5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। सर बीच में बोलिएगा तो थोड़ा सा कर्जा और डिस्टर्ब हो हो गया रहा है, एक लोगों आदमी को। को बात कर लीजिए, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, आप भी अपना जो कहना होगा कह लीजिएगा। सर पहला चीज तो ये अली जी आपको पता होगा कि 3 महीने से 16 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक जितना भी समय हुआ हो, हम लोग बात कर रहे थे और हमेशा एक बात बोलते थे कि हम लोग ऊपर से जो मैसेज आ रहा है आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और कोई भाई जब डिस्कस ज्यादा करता था तो हम लोग बोलते थे कि देखिए आप स्वतंत्र हैं, हम लोग किसी को नहीं रोक रहे हैं। हम जिसको कैसे लगता माने है कि ऊपर से रुकना आता था चाहिए वो मैसेज? रुके। तो आपने ग्रुप डाल दो ये नहीं उसका। बोला क्या? हेलो हम कैसे मान ले ऊपर से आता था ये? माधव जी से मेरा एक क्वेश्चन है। या नीचे से आता था? महादेव जी से मेरा एक क्वेश्चन ये है कि महादेव जी खाली ये बताइए प्लीज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एकदम दोस्त के खातिर कि पैसा मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है? महादेव जी आपके पास कोई आइडिया है क्या कि मिल जाए इस तरीके से अभी? तो मुझे जरा 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं कुछ प्रूफ के साथ बात करना चाहता हूँ प्लीज। सर बारी बारी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। एक लोग जब बोल रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा कर लेने दीजिए आप लोग, और मैं बारी बारी से सबसे बात कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा आप हूँ। लोग बोलेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे बोलने का मौका नहीं मिला। एक एक लोग को बोलने दो, नहीं तो मैं म्यूट कर दूंगा सबको फिर। RLD जी थोड़ा सा बात कर रहे थे। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा। हाँ आपने क्या कहा सर? मैं भूल गया, फिर वो बीच में कोई बोल दे रहा है, मैं भूल जा रहा हूँ। अरे महादेव जी सच में मैं आपका गुलाम, मैं आपका चेला बन गया हूँ। मैंने रियली बोलूँ ना, आत्मा से मैंने आपको अपना गुरु बनाया है, क्योंकि आपने जिस तरह से अपनी बात रखते हैं ना, सुनिए मेरी बात, जिस तरह से आप बात रखते हैं और जो आपकी बात में जादू है ना, रियली पूरा टीम आपका कायल है, पहली बात। दूसरा मैं ये बोल रहा था सर, यदि आप बोलेंगे हम आपके साथ चलेंगे, आप हमारे आगे चलिए, कैसे भी तरीके से हम लोगों का पैसा मिल जाए। आपके पास ऐसा कोई आइडिया है क्या? कुछ करने से ऐसा हो जाए तो आप बताइए, जरूर अपने विचार रखिए। बस मेरे खत्म हुआ। जी बिल्कुल सर, मैं बता रहा हूँ। पैसा मिलने का जहां तक सवाल है सर, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई रास्ता हम लोगों के पास है। बस वो लोग प्रेशर में आए किसी तरह से और देना चाहे प्रेशर में आकर के, तो ही एक उपाय है, वरना उनकी नीयत और कोई उपाय है नहीं सर मेरे हिसाब से। आपने कोई मतलब ऐसा हो सकता है, देखो पहले जो कुछ हो गया था उसको अपन अलग रखते हैं। अभी आपको जो सेकंड फेज चालू हुआ है 28 तारीख के बाद, तो इतना तो आपके पास दिमाग था यानी कि आपने 3 महीने तक होल्ड रखा पब्लिक को, भले कुछ भी हो रीजन उसमें नहीं जाना चाहते अपन, लेकिन अभी भी आपके माइंड में आपका दिमाग का सर हम लोग लोहा मानते हैं, आपका दिमाग का रियली लोहा मानते हैं। हो सकता है कुछ जैसा आपके मन में आइडिया हो तो आप बिल्कुल बेझिझक रखिए सर, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि क्या मालूम है ऐसा कुछ आइडिया निकल सकता है आपके यहाँ से जिसमें हम लोग सब सक्सेस हो जाए। आपको लग रहा है इनमें दिमाग है? रुकिए एक आदमी ने सूचा बना दिया और उनके कहने से इन्होंने 5000 आदमी को नहीं बनाया। अजय जी यार ये बात गलत है। अभी कोई आदमी यदि लाइन पे है और सही से यदि बात कर रहा है तो हम उसकी बात सुनते हैं और तो आप इनको चढ़ा क्यों रहे हो? मस्का क्यों लगा रहे हो? नहीं तो आप बात तो सुनने दो अजय जी यार, रुको सही यार, ये कोई बात हुई यार? मस्का लगाने से क्या वो मुझे पैसा दे देगा क्या उपेंद्र जी?
ऐसा थोड़ी है यार। हाँ बोलो 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 हर हर महादेव जी। इतनी चमचागिरी करने का क्या मतलब है? उपेंद्र जी मैं बोलिए। हेलो, हाँ हाँ सर, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना कि मुझे अब नहीं लगता है कि कोई उपाय बचा है। दो ही चीजें हैं, या सर तो उनकी एक सुन मिनट लीजिए का मेरे सर, को टाइम मिलेगा सर? और रुक एक जाइए मिनट का। सर, बोल लेने दीजिए। एक लोगों का क्वेश्चन आया है, उसको बोल लेने दीजिए थोड़ा सा, एडवाइस जो भी है, इसके बाद आप बोलिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ सर आज कि भी तो कौन मेरे पास मुझे लग रहा है कि अगर है? उनके अंदर अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो पैसा मिलेगा, और नहीं तो किसी प्रकार से प्रशासनिक या वैकल्पिक कोई प्रेशर आएगा तो मिल पाएगा। बाकी आप कोई में है तीसरा चारा नहीं इंसानियत है। थोड़ी सी भी। जी हाँ उपेंद्र जी, अभी टाइम दीजिए प्लीज। हेलो, हेलो हेलो। उपेंद्र जी। जी जी सर, बताएं। हर हर महादेव, हर हाँ हर सर हाँ जी, महादेव। मेवालाल जी सर जी बताएं मैं, सर। हाँ एक मिनट के लिए मैं कुछ मेरे पास में सबूत है, उसके हिसाब से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट। जो सर आपने प्लीज अभी बीच में एक कोई, प्लीज वो जो बीच आप में कोई ना बोले। पेट्रोल का पूछ रहे वाले वो चीज पूछ रहे हो आप? नहीं नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ चीज, सुनिए जरा। जो हाँ, मतलब उपेंद्र जी का जो एक्सपीओ जंग करके जो अपना ये अपना मतलब बनाया हुआ है ग्रुप, उस ग्रुप में 28 तारीख को लक्ष्मण जी के तरफ से 2 ओटीपी आया हुआ था। हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि जो जी इंडिया के अंदर जितने सारे लोग ज्वाइंट हैं, किसी का विड्रॉल का ओटीपी नहीं आया, तो सिर्फ लक्ष्मण जी का ही क्यों विड्रॉल का ओटीपी आया हुआ है? क्योंकि अभी ये सवाल मेरा भी है, ये सवाल मेरा भी है, एक मिनट ये सवाल तो मेरा भी सर, है एक वैसे तो। मिनट सर, एक मिनट। इससे इससे पहले कुछ इससे पहले कुछ भाई लोग ने कहा था कि किसी को आदमी संभालने के लिए, लोगों को संभालने के लिए कुछ पैसे दिए गए थे। मैं उस बात को खारिज करता हूँ, नहीं मानता हूँ। लेकिन अगर किसी का ओटीपी नहीं आ रहा है, तो सिर्फ लक्ष्मण जी का ही 2 ओटीपी क्यों आया, और वो ओटीपी ग्रुप में शेयर किया गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे शंका पैदा हो रहा है कि लक्ष्मण जी को पैसा आया, सिर्फ उनको विड्रॉल मिला है। कि लोगों को आप पकड़ के रखो इतने तारीख तक, इसके तारीख के बाद में क्या होगा, हम आपको पेमेंट देंगे, और किसी का ओटीपी नहीं आया सर जी। मेवालाल जी, आपका क्वेश्चन भी जायज है, संदेह भी बहुत खूबसूरत है, और तर्क भी काफी बढ़िया है, इसमें कोई शक क्योंकि मैं नहीं है। आपके ग्रुप से ही निकाल के, क्योंकि देखिए सर, मैं भी पिछले 4 महीने से मैं आपका जितना भी ग्रुप है, मैं सारे ग्रुप को सुन रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं पे कुछ भी नहीं क्वेश्चन। लेकिन जब अभी को मौका मिला, तो मेरे को ये चीज संदेह पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है कि सारे लोगों का ओटीपी नहीं है। ऐसा लक्ष्मण जी क्या खास है उनके, रजत जी के या किसी के भी, कि उनको ही सिर्फ 2 ओटीपी आया और किसी को ओटीपी नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी देखिए सर, और खान मैं सर बता और रहा हूँ। उपेंद्र सर, आप तीनों एक साथ में थे ना उस समय। लाल जी उनको बोलने तो मतलब वो भूल जाएंगे। मैं आप पे मतलब सुनिए, इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं आपका, थैंक यू, मैंने बताइए अगली पहले ही सवाल बोल दिया हमारा। कि आपका क्वेश्चन और तर्क सब कुछ बहुत ढंग का है, काबिले तारीफ है सर। और मैं बता रहा हूँ, इस पर थैंक यू। मैंने भी बात की थी लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी, ये विड्रॉल शुरू हो गया क्या जो आपने भेजा है ग्रुप में? तो बोले आपके पास नहीं आया है। मैंने कहा कि विड्रॉल में लगाऊंगा तब आएगा ना ओटीपी चालू हो गया। तो उन्होंने बोला कि मैंने पहले लगाया था, मतलब जब बंद हुआ था उस बीच में मैंने ट्राई किया था, तो फंड तो मैसेज तो आ गया, ओटीपी तो आ गया, लेकिन फंड ट्रांसफर अभी नहीं बता रहा है, पहला चीज। और दूसरा चीज है सर, इसके बारे में विस्तृत से तो लक्ष्मण जी ही बता पाएंगे ना। मैंने उनसे पूछा था। अभी एक क्वेश्चन और पैदा हो जाता है कि लक्ष्मण जी ने बताया कि मैंने विड्रॉल पहले लगाया था। चलिए मैं मानता हूँ इस बात को कि लक्ष्मण जी ने पहले विड्रॉल लगाया था, उनका ओटीपी 28 तारीख को आया। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या लक्ष्मण जी ने ही सिर्फ विड्रॉल लगाया था पहले? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने लगाया, तो बहुत सारे लोगों ने, और भी लोगों ने लगाया होगा। मीटिंग होती थी तो कहीं उसमें ना लोग कहीं बताते सर, भी थे बहुत सारे लोग। सर जी, कहीं ना कहीं इसमें लक्ष्मण जी का हाथ है, ये संदेह हो रहा है मेरे को। संदेह तो होगा सर। महादेव जी, एक बार मैं जवाब दे दूं। यहाँ पे इतने लोग अनम्यूट है, अगर किसी और का भी ओटीपी आया है तो वो लोग यहाँ पे एक बार बोल के बताएं। मेरा भी ओटीपी आया था पहले का। अब ये भी क्या चाहते हैं क्या?
मेरा भी आया था पहले का ओटीपी। यार जी वो मिल गया मैं तो पीछे वाला ओटीपी था, जवाब मिल गया। पीछे वाले ओटीपी थे वो, पुराने जो मैं ओटीपी सब भी आए 15 को। जिसके वर्ड थे। हाँ जी, हमारा इंटरनल ओटीपी आया था, आपको दूसरा सवाल ट्रांजेक्शन का ओटीपी आया था, मैंने पहले किया था। हर हर महादेव जी। हर हर महादेव सर, बताएं। सर माधव एक जी, सवाल था, ये भी सुनो, यूनिटी एक सवाल है। के अंदर एक वो डला है, एक मैसेज डला है, उसके अंदर एक लिस्ट शेयर हुई है। उसके अंदर इलाइट मेंबर्स के बोनस की लिस्ट से हुई है कि इलाइट मेंबर ने अब तक कितना बोनस कमाया। तो सबसे पहले मजर खान का, फिर विजय होते हुए सब 20 मेंबर्स है। तो इन लोगों ने 46 करोड़ 74 लाख का बोनस तो अर्न हुआ है, खाली बोनस है ये तो सिर्फ इनकी एक सिंगल आईडी से बोनस है इनका 20 लोगों का जी। तो इनकी और भी आईडी होगी, इनके घर वालों की होगी। तो हम ऊपर जो ये रजत शर्मा वगैरह इन लोगों को तो टारगेट करे, लेकिन इन लोगों को छोड़ा जा रहा है। कहाँ कोई छोड़ रहा है इन लोगों को? आधे से ज्यादा क्यों, जब भी बात होती है होता है कि साहब इलाइट को छोड़ दो, इलाइट के अलावा एफआईआर दर्ज कराओ, और इलाइट खुद 200 लोगों को एफआईआर दर्ज कराने लेके। एक मिनट एसडीएम जी, आप ये बताएं, आपको ये किसने सलाह दिया था कि आप लाइटों को छोड़ दो? क्या दिखाना? ये ना एक्चुअली क्या है उपेंद्र जी, ये कुछ अन्य ग्रुप के माध्यम से ना वो लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि आप लोग इलाइटों पर क्यों कर रहे हो, आप लोग इलाइटों को जानते ही नहीं हो, ऐसा वैसा। तो मैं तो उस दिन भी, मैंने परसों जब मीटिंग की थी, मैंने वही इन लोगों को बोला था, जानने पहचानने वाली बात नहीं है कि अगर जो बंदे इंडिया में बैठे हुए हैं, आपको पैसा अगर चाहिए तो आपको उनके माध्यम से ही पैसा रिकवर हो सकता है, चाहे पूरा ना हो, वो कम से कम 20, 25, 30% कुछ भी निकल सकता है, तो उनके माध्यम से ही निकल सकता है, क्योंकि इन्होंने काफी पैसा कमाया। अभी मेरी 2-3 दिन पहले एक लाइट से बात हो रही थी, उसने मेरी काफी लंबी जोड़ी बात भी हुई है, चैट भी हुई है, सब कुछ है। तो उस बंदे ने कम से कम 4-5 लोगों को 5-7 लाख रुपए की हेल्प की है। तो कहने का मतलब ये है, जब तक आप रोओगे नहीं ना तो आपको दूध नहीं मिलेगा, यही मतलब की कहावत है, जब बच्चा बिल्कुल रोता सही है बात तभी है सर, दूध मिलता है। तो बिल्कुल सही बात है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अभी रोने का काम भी यहाँ खत्म हो गया, अब काम है टेढ़ी उंगली करने का। टेढ़ी उंगली कैसे करोगे आप लोग? एफआईआर करके। और कहाँ पे करोगे? सबसे पहले तो इलाइटों के ऊपर करोगे, फिर तो ऊपर वाले तो है ही है, इलाइटों पे करोगे जी, अपने आप सामने आएंगे, और सामने आएंगे तो बोलो भाई अपनी अपनी टीम की हेल्प करें ये लोग, बात खत्म। हेलो, ठीक है ना उपेंद्र जी? हाँ हाँ, ललित जी, 2 मिनट, ललित जी, बिल्कुल बिल्कुल। ललित जी, माधव जी, जी सर बताएं। शर्मा, जो शर्मा है उसके पिता क्या करते थे? कौन शर्मा? हेलो, रजत शर्मा। आर्मी से रिटायर्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि आर्मी का इस तरीके से देशद्रोही रहेगा। अगर आर्मी का खून उसके अंदर है तो वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा, और अगर आर्मी का खून नहीं है उसके अंदर तो वो ऐसी हरकतें करेगा जो अभी वो कर रहा है। उस तक ये मैसेज पहुंचा दो। आर्मी का जो लड़का होता है ना, इस तरीके से हरकतें नहीं करता है जो अपने इंडिया के गोर गरीब लोगों को परेशान करने के। अरे खान सर, मेरी बात सुनोगे आप? बोलिए संजय जी। अब वो तो उनकी माँ ही बताएगी ना खून किसका है उसके अंदर। ये बात उसको पहुंचना चाहिए वहां तक के। एक आर्मी ऑफिसर इस तरीके, एक आर्मी का जो बंदा होता है, आर्मी का जो लड़का होता है, ऐसी हरकतें नहीं करता है जो हिंदुस्तान की पब्लिक को, हिंदुस्तान की तो रक्षा करता है। वो ये तो भगोड़ा है साला जो भाग गया है। रक्षा कर दी ना उन्होंने, इतनी बड़ी रक्षा कर दी सर, और क्या चाहिए? लोगों की छोड़ दी। आर्मी वाले लोगों को लूट रहे हैं, भारत के लोगों को लूट रहे हैं। मुद्दे की बात होगी तो अच्छा रहेगा। कुछ मुद्दों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर कौन से मुद्दों की बात हो रही है? आप लोग ने हमको आश्वासन दिया था कि आपका फंड सेफ है। हमारा फंड सेफ है तो हमको लाके दीजिए ना फंड सेफ। अभी क्यों बोल रहे हैं एफआईआर करने के लिए? शादी ठोक के बात की जा रही थी ना स्टेज के ऊपर, फंड सेफ है, फंड सेफ है। रजत शर्मा के पास ना अपना, उसने ले रखा है ना फंड अपना। बातों को गोल मटोल करवा रहे की बात की जा रही है यहाँ पर। सीधी सीधी बात करो, तुम लोगों को फंड लाके देना है तो किस तरीके से फंड लाके दोगे? इससे ये कहा, उसने वो कहा, उससे कुछ नहीं होगा। ऐसे करते करते 4 महीने निकल गए। अभी आप ये बात करो कि उससे बात करके वहां तक पहुंच के कैसा फंड लाके देंगे, क्योंकि लोगों के पास इस्तेमाल के लिए पैसा नहीं है। हेलो, समझ में आ रहा है? लोगों की परिस्थिति बहुत खराब है। हाँ
हर हर महादेव जी, आप राय दीजिए, आप कैसा करना कैसा नहीं, आप पूछ के इधर राय दीजिए। तुम उनको पूछो, इनको पूछो, हमारे को पूछो, किनको भी पूछने का जरूरत नहीं है। तुम कौन कौन एडमिन है सब जने सोच समझ के एडवोकेट को किधर पूछने का पूछ के इधर राय दो। जी जी। तो सर ये तो नेशनल लेवल पे फ्रॉड हुआ है, नेशनल लेवल फ्रॉड हुआ तो उसका कोई एक्ट रहेगा, उस एक्ट के बिना के ऊपर एफआईआर करके ये लोग अपने गुमराह कर रहे हैं। एफआईआर तो हम लोग करेंगे, मगर नेशनल लेवल पे एक्ट के ऊपर उनकी फैमिली को भी विक्टिम बनाया जा सकता है इस चीज के लिए। और विजय मौर्य है, ईश्वर वर्मा है, इन लोगों की फैमिली को भी इसके अंदर घिसा जा सकता है, जिसकी वजह से इन लोगों को इंडिया में आना ही होगा। ये वन साइड गेम नहीं खेल सकते, इन लोगों की फैमिली को भी इन्वॉल्व करके इन लोगों को कटघरे में बिठाया जाए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर जिसका पैसा चला गया वो तो मान लीजिए व्यक्ति चला गया तो उसके साथ क्या होगा? जी आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए सर। 58 साल के एक व्यक्ति ने जी 40,000 रुपए लगाए थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रह गए। बताइए सर, तनपेट काट के अगला बंदा रखा था और थोड़ा थोड़ा उसको मात्र 4 महीने उसको इनकम मिला है। जब उसको पता चला कि इस हिसाब से हो गया, उसका हम फोटो भी शेयर कर देते हैं ग्रुप पे, जिसके माध्यम से कहिए आगे रहने वाले सर वो गया सर। अब उसके साथ क्या होगा? आर के सिंह जी मेरे को शेयर करना जी, मेरे को फोटो शेयर करना करना, वो डाल देंगे। के पास है फोटो, हम शेयर कर चुके हैं राहुल भजौरिया के पास। ठीक है, ग्रुप में डाल देना। हेलो जी सर। जी हेलो, राहुल भजौरिया के पास हम शेयर कर चुके हैं सर। उपेंद्र जी। हाँ विक्रम जी बताएं सर। सुन रहे हैं? हाँ चलिए देखिए, बहुत अच्छा काम किया था आप लोगों ने, 3 महीने तक लोगों को जीवन दान दिया था, ठीक है ना। किस आधार पे दिया था वो तो मैं नहीं जानता उस चीज के अंदर, लेकिन जितनी शिद्दत से, मेरा एक ही अनुरोध है आपसे कि जितनी शिद्दत से आपने लोगों को रोके रखा था ना, उतनी शिद्दत से अब जो है उस काम के लिए लग जाइए कि लोगों का पैसा वापस आ जाए। उतनी इंटेलिजेंसी, उतने एफर्ट्स लगा दीजिए अपने, उससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ आप, क्योंकि 28 तारीख के बाद शायद आपकी वाणी जो है ना पहली बार सुन रहा हूँ मैं। सर ये सही बात है कि शायद आप सुन रहे होंगे, अलग बात, मेरी आवाज पहली बार, ये अलग बात है बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पर डे 6-7 व्हाट्सएप ग्रुप है और हर स्टेट से संबंधित है, और लगभग उन ग्रुपों में डेली 15-20 मिनट में बात करता हूं, और हम लोग लगे हुए हैं हर जगह से। यहाँ पर भी कल के डेट में शाम तक परिवाद दिया जा चुका है, और जहां तक हम लोग की बातचीत हो रही है हर जगह से रिपोर्ट आ रही है कि आज यहाँ हो गया, कल यहाँ हो गया, सब दिया जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। और एक बार परिवादों का जो सिलसिला है पूरी तरह से पूरा हो जाए, हम लोग और भी तरीके अपना रहे हैं। नहीं देखिए, हम लोग सुनिए, मेरी बात को सुनिए। हम लोग के कोई भी जो है, देखिए हर आदमी के अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं होती है, ठीक है। हम लोग आपको जो है ना कहीं भी कोई दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। हो सकता है पता नहीं क्या आधार था आपके पास, क्या उस आदमी ने जो गुट्ठी पिलाई थी आपको, क्या था क्या नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि किस आधार के ऊपर आप लोगों ने मतलब एक बहुत ठोस तरीके से अपनी बात को रखा था, ठीक है ना। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि उस चीज को जिस शिद्दत के साथ आप लोगों ने 3 महीने तक लोगों को जो मैं ये भी नहीं कहूंगा आपसे कि आपने गुमराह किया, मैं ये शब्द भी यूज नहीं करूंगा मैं आपसे कि आपने गुमराह किया, ठीक है। लेकिन जिस शिद्दत के साथ आप लोगों ने उस 3 महीने तक उस अलग को जगाए रखा था ना, अब उस अलग को जो है ना तो 1000 गुना तेजी के साथ उसको जगा दीजिए, हम लोगों के साथ लीजिए। वाकई में अगर इंसान है और इंसानियत है आपके अंदर तो। दूसरी बात, कोई कहते हैं ना कि जैसे रजत शर्मा के फादर आर्मी के अंदर थे, जमीन मर गया इनका। हेलो, कोई कहते हैं ना रजत शर्मा के फादर आर्मी के अंदर थे, आर्मी पर्सन का बेटा कभी ऐसा काम नहीं करता। मैंने इसके गांव तक, इसके घर तक पता करवा लिया, इसके फादर पढ़ताई करते थे। 4 या 5 घर है ब्राह्मणों के, उनके 4-5 घर में कोई भी चूहे का बच्चा भी जो है ना आर्मी के अंदर नहीं है उसके फादर की, तो छोड़ दीजिए आप। क्या बात है, क्या
और अपने गांव में भी नहीं बख्शा बेचारे को। गांव से भी लाखों रुपया जो है एक आदमी का तो 60 या 70 लाख रुपया सैनी है बेचारा उसका, उसको वो नहीं बख्शा। वो लोग तो जो है नहीं ताश खेलते रहते हैं, यूं आंखें बिछाए बैठे हैं कि कभी न कोई नजर आ जाए इनका। जवाब दे पाएंगे आप? अरे तो ये कोई रिश्तेदार है क्या उनके? हेलो जी बताइए। तुमको ये बताओ, तुम्हें शर्म आती है नहीं आती वो गुमराह करते हुए लोगों को? ये बताओ, छोड़ो सारी बातें। सर गुमराह आप हुए क्यों? हम लोग तो बार बार बोल रहे थे कि आपको जो अच्छा लगता है वो करें। आप शायद ग्रुप में इसीलिए आते हैं कि सबको सर में दिखाते हैं। आप 25 दिसंबर के बाद भी लतीफ भाई ने बोला था कि हम लोग नहीं रुकेंगे, आप क्यों रुक गए? राजू जी नहीं देखिए उपेंद्र जी, ये शब्द जो है नहीं आपके उचित नहीं है कि आप यूँ कहें कि आप क्यों रुक गए। शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, आप बोल लो यार क्यों रुके। और ये हम रुके हुए हैं भाई, एक दूसरे को ऐसा वो करने से पैसा नहीं आएगा। पैसा कैसे आएगा ये सोचो अभी। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बार बार जो लोग तिरछे शब्दों का उपयोग करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ठीक है हम गुमराह कर रहे थे, आप हुए क्यों? जबकि हम लोगों ने बार बार बोला ये कि हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, जिसको उचित लगे वो अपनी एक्शन ले सकता है। चलो उपेंद्र जी कोई बात नहीं, हम सबकी गलती हो गई। 3 महीने खराब कर दिए, रुके क्यों? 3 महीने तो आपकी वजह से खराब हुए ना हम तो बोल रहे थे ना कि जिसको अच्छा लगे वो रुके, जिसको लगता है कि रुकना चाहिए वो रुके, नहीं तो आप स्वतंत्र है, हमेशा हम लोग बोलते थे। सच तो ये अभी रुकना चाहते थे। उपेंद्र जी ये इन शब्दों का प्रयोग मत कीजिए प्लीज, इन शब्दों का प्रयोग मत कीजिए कि क्यों रुके आप। सर उनको भी बोलिए कि करें क्या? नहीं अच्छी बात है भाई, ये करके बात करो ना यार। कीजिए कि क्यों रुके आप। अच्छा किया, हम लोग जो है ना आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे हैं। राजू जी आज की तारीख में इन शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। राजू जी बोल रहे हैं, राजू जी को बोलने दो। राजू जी बोलो। राजू जी। ललित जी को शर्म नहीं आती है, ये टाइम खराब करके यहाँ आ जाते हैं। इनको क्या जवाब देंगे सारे ये चोर कहीं के। 28 के बाद ये गायब हो गए थे, आज पता नहीं कहाँ से आ गए उठ करके। क्यों बुलाया इनको चोटों को? यहाँ पर भी आकर के रजत के गुणगान करते हैं ये लोग। शर्म नहीं आती है? इन्होंने लोगों को मार दिया है, 4 लाख लोगों को, और आज ये उठ करके आ गए हैं यहाँ पर बदतमीज कहीं के। चलिए सर, बातें करते हैं ये कब रोक दिया। लोग इतने दुखी हो गए हैं। हर महादेव जी आपने एफआईआर करवा दी क्या? जब तो बड़े हवा में उड़ रहे थे मैं करवा दूंगा, अगले दिन करवा दूंगा। ललित कोरा जी के मुंह पे एक तरह से सर तमाचा मारा है ये शब्द बोल के। इन्होंने कहना आप रुके क्यों? ललित जी, अरे भाइयों मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, देखो सुनो हर महादेव जी, जो हो गया सो हो गया। देखो सबको गिला शिकवा है, मगर अब तो हम सब मिलकर एक्शन ले सकते हैं। मरने वाला मर जाता है, रोने से वो वापस नहीं आता है। मेरा दादा भी मरे हुए 5 साल हो गए, वापस नहीं आया। मैं कितना भी रो लूंगा। तो अब तो एक हो जाओ यार सब लोग, अब तो मत लड़ो। मनोज सर, अगर ये अगले दिन एफआईआर करवा देते ना तो इनको कोई कुछ बोलता ही नहीं। ये सर बिल्कुल सारी बातें जायज है। देखो गलतियां हुई है तो गलतियां सुधारने का भगवान मौका भी तो दे रहा है ना। इलाइट डे 1 से हमारे साथ होते ना तो आज राजू जी जैसे लोगों को और बाकी लोगों को रोना नहीं पड़ता, सुसाइड नहीं करना पड़ता। इस बात का हम रोना रो रहे हैं, मगर अब पूरा एलिगेशन लगाने से हर महादेव पैसे दे नहीं रहा है ना। तो हर महादेव जी को मैं कहता हूँ साथ में था, ग्रुप तक सीमित मत रहो, बाहर निकलो घर से, एफआईआर करवाओ। मनोज जी मैं कह रहा हूँ ये हर महादेव है ना, यहाँ पे यूनिटी तोड़ने आया है। ये ललित जी का नाम, अरे सर जो भी तोड़ने आया है उसका भी परिवार है, उसका भी बाल बच्चे है, उसके भी माँ बाप है यार। कितना थूक के छाट देगा वो? कोई बात नहीं, उसकी इंसानियत तो होगी, थोड़ी बहुत तो होगी। तो मनोज सर उसको बोलो एफआईआर करवाए, ग्रुप में मत आए। एफआईआर करवाने के बाद आए ग्रुप में। ये कौन ग्रुप में एफआईआर नहीं करवाएगा ये? सुनो
ये विशाल जी कौन है? मैं विशाल जी कौन है? मेरे से बात कर। मैं हूँ विशाल जी, जिसने तेरे को पर्सनल मैसेज किया था। हाँ, तो आपने क्या बोला अभी कि FIR कराई कि नहीं कराई? हाँ, आपने करा दिए? मैंने करवा दी, ग्रुप में भी भेज दी। आप ज्यादा हवा में मत उड़ो और मेरी FIR की मत पूछो, ठीक है? मैं पर्सनल भेज दूंगा आपको। आप बताओ आपने क्या किया 3 महीने खराब करने के बाद? मैं भी आपको पर्सनल भेज दूंगा, मैं भी आपको पर्सनल भेज दूंगा। यहाँ FIR हो चुकी है। हाँ, मेरे ग्रुप में भी चेक कर लेना और इसमें भी चेक कर लेना। आधे घंटे आगे पीछे आ करके जो बातें हो चुकी है उसको फिर ला करके और सीधे अपने अंदाज में तीर जो चलाते हो आप लोग कि करवा दी, क्या करवा दी है? विवाद को करवा दी तो पकड़ो उनको, जैसे 3 महीने खराब करे ऐसे ही उनको पकड़ने का भी वो कष्ट करो। उपेंद्र जी सुनो, लोगों को 3 महीने में आपने जो नाव पे बिठाया था ना, तो लोगों का ये सवाल उठना आपके ऊपर लायज है, और लोग ये ना आपको ये गिफ्ट दे रहे, तो आप ख्याल से सुन लिया करो सर जी, ठीक है? और अभी जो आप कदम उठाने वाले हो ना, साथ से उठाएंगे, और लोग बोल रहे तो सुन लो, ये आपके लिए वो 3 महीने का गिफ्ट दिया है, और अभी साथ में चलने की बात है सर। पाटिल सर पाटिल जी ये बोलने नहीं देते थे अपने ग्रुप में, ये 3 जने केवल बोलते थे, 3 आदमी बोलते थे। ये एक वो लक्ष्मण बोलता था, एक खान बोलता था, इन्होंने किसी को बोलने नहीं दिया। ये सिर्फ साले पैसे के टुकड़े साले, इन्होंने लोगों को मार दिया है जान से, बिल्कुल। हर महादेव से मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बताएं सर। सर ललित बुआ जी आज तक हमें रोक ऐसा बोलते थे। हेलो हाँ, हेलो, एक लोग बोलिए ना सर। आप बोल रहे थे हमारी ऊपर बात हो रही है, हमारी ऊपर बात हो रही है, तो आपकी किसी से बात हो रही थी वो आप बताओ हमें, अब बताओ हमें। सर पहली बार तो मैं बता रहा हूँ कि कई बार बता चुके हैं हम लोग कि मैं बता चुका हूँ कि रजत शर्मा से बात होती थी। सुनो, आपने सबूत नहीं रखे सर। जैसे माधव जी के साथ हुआ था कि 15 फरवरी को पेमेंट आएगा, और माधव जी ने उसके बाद में सबूत रखे थे, ग्रुप के अंदर सबूत रखे थे कि मेरी ये बात हो रही है, उन्हें स्क्रीनशॉट वो कायदे भेजे थे। तो आपकी किससे बात हो रही थी, या आप ऐसे ही हमें चूते बना रहे थे? आप एक्चुअली है ना स्क्रीनशॉट शेयर करे। सबूत जो है दे दिया गया है सर, और ये कोई जरूरी नहीं कि हम लोग हर किसी को सबूत दें। सबूत दिया गया है, भेजा नहीं है। आपने किसको भेजा है? पूरे ग्रुप में वायरल हो गया। अभी को तो आपको पता ही नहीं चला कि किसको भेजा हमने। हाँ, आपकी किससे बात हो रही थी? आपने किसी को भेजा ही नहीं ना। कोई बोल देगा बहुत लोगों को भेज दिया है। किसी ने देखा है क्या? महादेव की बात हो रही थी रजत शर्मा से या किसी से? सबूत किसको दोगे नहीं हम लोग सबूत है। सारे नहीं दिया, सब वजह से तो बर्बाद हो गए हैं सारे के सारे। अरे महादेव की बात नहीं हो रही करो ना। हेलो हरण महादेव जी के लिए क्वेश्चन है। हरण महादेव जी, मेरे को आपसे ये पूछना है, आपकी रजत शर्मा से बात हो रही है तो वो क्या कह रहा है, विड्रॉल देगा या नहीं देगा? 27 का बाद से बात नहीं हो रही है मैम, 27 तक ही बात हुई है। इनकी बात हो गई, इनको अपना मिल गया, इनको इनका फिगर मिल गया, हम लोगों को नहीं मिला। आप जब तक 27 तक आपसे बात हुई है उसके बाद बात नहीं हुई, फिर आप चुप क्यों बैठे थे इतने दिन? चुप अरे मैडम नहीं बात हुई है, मैडम नहीं हो रही है बात, ये झूठ बोल रहे हैं ये आदमी। ये इनको पैसा मिल गया हो गया, इसलिए इनको खुद का पैसा मिल गया। इसका हिस्सा मिल चुका है, इतने दिन छुट्टियां मनाया सब लोगों को। 3 महीने तक उसका पैसा मिल चुका है। एक जना बोलिए। अरे ललित सर, ललित सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज एक एक करके बोलो, प्लीज एक एक करके बोलो, प्लीज। सबूत भेज दो। हर महादेव जी कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबूत भेज दो बस। 80 रुपए। हर महादेव जी क्या है यार, ये तो चूतिया, इसको क्या जी बोल रहे हो यार? हेलो, हर महादेव क्या जी लगा के बोल रहे हो? साले 2-3 महीने इसने हमारे खराब कर दिए, इसको जी लगा, जी लगा, इसको मारो जूते साले को। अरे बस यार, ऐसे गाली नहीं निकालनी। मेरी बात सुनो, एक बार मैं बोल देता हूँ। महादेव जी 1 मिनट रुकिए, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें प्लीज। महादेव जी आपकी रजत जी से बात होती थी, ठीक है? होती थी, हाँ होती थी। जैसे माधव जी ने बात होती थी नहीं होती थी पता नहीं किसके प्रूफ रख दिए वहाँ पे, ऐसे ही आप ग्रुप में प्रूफ रख दो, कोई उसमें क्या दिक्कत है बताइए? विराट सर बस प्रूफ ले लो बस, और कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ ले लो। इसके पैसे आते थे, बताइए उसमें कोई दिक्कत है तो अगर ये सच्चे है ना तो अभी प्रूफ भेज दो। सिस्टमेटिक हो जाए तो मैं प्रूफ रखूं।
ठीक है, बिल्कुल सही बात और है, प्रूफ हमने सही रख बात दिया है। है। एक राजू जी है, बार बार आते हैं, ये पैसे खा गए, पैसे हमको लग रहा है पैसे आपको मिले हैं का हमको गाली देने के लिए। ये जितने लोग चलिए उल्टे सीधे इनको बोल रहे हैं, प्रशांत जी है, ये उल्टा सीधा बोल इनको रहा एक है। बार छोड़िए, कोई बात नहीं महादेव जी, इनको छोड़िए एक बार, आप तो है ना प्रूफ रख दोगे, ये सब चुप हो जाएंगे, ये सब उपेंद्र चुप जी हो जाएंगे, आप तो प्रूफ प्रूफ रखते डालो ही। अभी ग्रुप में। हाँ प्रूफ रखते ही ये लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। कोई चुप नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को प्रूफ दिया गया है। कुछ लोगों की आदत है, और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोगों का पता नहीं क्या नेचर है, बहुत सारे लोगों को प्रूफ दे दिया गया है। अरे अरे आप हमें दो ना, प्रूफ रखो बस, बोल रहा हूँ ग्रुप में रख देंगे, उससे कोई दिक्कत है क्या, ये बताइए आप। मारे आपके पिछवाड़े में, प्रूफ दे दो। उससे पहले पिछवाड़े में आपके पास डंडे पड़े पुलिस के, इससे अच्छा पहले प्रूफ दे दो। पुलिस को इतना छोड़ेगी ना, सुनो ना आपका विशाल FIR जी, में नाम लिखवा रखा है। अरे विशाल जी, आपको जिस भ्रम में हो ना तुम, उस भ्रम में मत रहना, हाँ, तो पिछवाड़े आप में भी मत तुम्हारे भी रहना। जा सकता है। हाँ विशाल जी, एक मिनट आप उपेंद्र जी, आप कायदे से बात करो, कायदे से बात तो करो यार। तार्किक बात करो। विशाल जी 1 मिनट उपेंद्र जी से बात करने दो। सुनो यार उपेंद्र जी, उसको निकालो यहाँ से। आप अगर सही हो ना, आपने गलत नहीं किया ना, तो हम जहाँ जोधपुर में कह रहे हैं आप हमारे साथ आ जाओ, ठीक है सर, आप हमारे से फिजिकल मिलो, आपका कोई बाल भी बाका नहीं करेगा, मगर आप ग्रुप में बैठ के है ना पब्लिक से लड़ो मत और सफाई मत दो सर। जो गलतियां हो गई है ना वो हो गई यार, अब लड़ने से किसी का पैसा आएगा क्या? मनोज जी एक बात सुनो, मैं किसी से लड़ नहीं रहा हूँ। हाँ तो सर बोलो कि भाई मेरे से गलती हुई है, रजत शर्मा ने मेरे को अंधेरे में रखा है, आप पब्लिक को उल्टा बोल रहे हो कि तेरे को डंडा मार दूंगा, पब्लिक तो सुसाइड कर रही है, मर रही है, और आप डंडे मारने की बात कर रहे हो। मनोज सर, हमने हर हर महादेव जी से कोई बदतमीजी नहीं करी। विशाल जी को ये पूछो कि विशाल जी से हमारा क्या संबंध है? विशाल जी 1 मिनट में बात करता हूँ। हर हर महादेव जी देखो, मेरे को भी 10 साल हुए मार्केट में काम करते हुए, मैंने किसी कितना को समय हुआ झूठा है उससे दिलासा हमें नहीं नहीं किया, मतलब है। 3.5 आपको 10 महीने साल में। हुआ है, 20 साल हुआ है, मनोज जी उससे हमको मतलब नहीं है। विशाल जी को हमसे क्या संबंध है वो हमें जानते हैं। कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, मगर आपने सर ऑन मीडिया आकर पब्लिक के सामने बोला था कि हमारे पास रजत जी का अपडेट आ रहा है, 28 तारीख तक 100% 1001% शुरू हो जाएगा। तो सर हम आपकी बात के बाद भी अब सुनो आप मनोज जी, आप लंबा बोलते हो, थोड़ा थोड़ा बोलोगे तो मैं भी जवाब दे पाऊंगा। 28 के बाद मैंने कई बार माफी मांगी। किस बेस पे होल्ड किया लोगों को, ये बताओ आप। 28 के बाद नहीं, मैंने किसी को होल्ड नहीं किया। हम लोग हमेशा बोलता था मैं कि आप लोग स्वतंत्र हैं। और दूसरी बात का 28 के बाद मैं 4 बार माफी मांग चुका, और ऑन रिकॉर्ड माफी मांग चुका, टेलीग्राम से माफी मांग चुका। वाह चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप उपेंद्र जी अब आगे रास्ता बताओ, बोलने दो भैया, पैसे कैसे मिलेगा? आप अपनी चैट की स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब तो आपकी कोई पर्सनल बात होती थी रजत शर्मा से। समय दोगे आप लोग तब ना, अभी तो यहाँ पर लोग लगे हुए हैं, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तब देगा ना आदमी। ठीक है चलो सर, गाली दे रहा है, दूसरा पिछवाड़े में डंडा कर रहा है, इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहा है लोग। आप बस सबूत भेज दो, कोई कुछ नहीं कह रहा, सबूत भेज दो। अरे भाई साहब, ये तो भाषा बहुत कम है आपके लिए महादेव जी। महादेव जी 15-20 तारीख तक क्या तो है, 15-20 तारीख का आ रहा है लोगों में। नहीं, अगर ये भाषा मेरे लिए कम है सर, तो आप लोग इससे भी बुरी बुरी भाषा बोलो मेरे लिए। अगर उससे आपके सबके पैसे मिल जा रहे हैं तो शौक से बोलो। लोगों के सामने आओगे ना तब सब कुछ हो जाएगा, सामने तो आओगे तब होगा ना। तब जब सामने आने को होगा तो दूर से ऐसे आप सब तो क्यों बोल रहे हो आप लोग? अरे क्यों शिकायत कर रहे हो? शिकायत की ओर से चलो चलो कुछ भी हो रहा है। महादेव जी चलो महादेव जी, अरे दोनों तरीके से बातें मत बोलो। अगर आप इतने सही हो तो इलाइट सब लोगों के सामने तो हो यार, चोर नहीं हो तो चुप क्यों रहे हो? महादेव जी, आप हमारा महादेव जी, आप ये सब बातों को छोड़ो। आप तो ये बताओ कि ठीक है भाई 28 तक पैसा नहीं आया, आप इन लोगों की बातों में आ गए। आप 28 से पहले ये बोल रहे थे कि अगर पैसा नहीं आता है तो हम भी एक्शन लेंगे। आपने क्या किया आज तक वो बता दो। जो सब लोगों ने किया वो मैंने भी कर लिया और अभी भी कर रहा हूँ। अरे प्रूफ रखो ना सर। आप सब लोगों ने FIR की है, आपने क्या किया? हाँ FIR किया, और क्या करेंगे हम? FIR ही करेंगे, और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जी आपकी FIR की कॉपी ग्रुप में भेज दो, सबको प्रूफ मिल जाएगा कि आप एक्शन ले रहे हो। भेज दो सर, हाँ ग्रुप में भेज दो आप।
ग्रुप में भेज दो सर, सच्चाई की गोली है, सबको हजम हो जाएगी। आपकी झूठ की गोली 3 अरे महीने सर देखो, आपको इतने दिन सुन रहे थे ना लोग, 28 से पहले आपको सुन रहे थे ना महादेव जी, यार गुस्सा क्या हो रहे हो, इतने दिन सुन रहे थे ना, आपकी बात मान रहे थे ना। मैं नहीं हो रहा हूँ सर, लेकिन सबके सब्र का एक आपने तरीका जो होता किया है। है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 5 लोग 6 लोग एक बार में, कोई बोल रहा है पैसे लिए हो, ये झूठा है, इसको शर्म नहीं है, कोई तो हद एक पार कर रहा है। अगर मैं भी इंसान हूँ। नहीं सर, आप इंसान उपेंद्र जी, है उपेंद्र जी, पर आप आपके और मेरे बीच में, आपके और मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा अब। उपेंद्र जी, आप मेरी बात का जवाब देना, ठीक है? उपेंद्र जी, ये बताओ, आपको अपनी चैटिंग की स्क्रीनशॉट शेयर करने में क्या दिक्कत आ रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो कर क्यों नहीं रहे आप? किसी ने मौका नहीं दिया मुझे करने का। अभी बात कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है उधर से, कोई उधर से बोल रहा है। अगर कोई चलो, अब कोई नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा। आप अपनी चैट, लकी ड्रॉ विशाल भाई, एक मिनट, तेरे लिए मौका नहीं दे रहे, अपने स्क्रीनशॉट भेजो तेरे लिए। अभी भेजो सर, अभी आप एडमिन हो, अभी आप भेज दो, पावर ऑफ यूनिटी ग्रुप में भेज दो आप। मौका नहीं दिया, मौका जरा बारात निकलवाएंगे क्या भेजने के लिए? जल्दी भेज फटाफट। विशाल जी, भाई के नाते बिल्कुल आपका गुस्सा जायज है भाई, माफी अरे सर, मैं बता दूंगा, मेरे फादर इन लॉ सीबीआई में, इसको और लड़ाई करनी है तो फिर ना जाके है ना ऐसी कर दो जिसको करनी है। बाकी अगर ग्रुप में लड़ने से क्या होगा यार? लड़ो मत, कोई भी ग्रुप में देख सकता हूँ। अरे देखो, मेरी बात तो सुनो, मेरा कहना यह है कि अगर आप लोगों को यह लग रहा है, आप लोगों को यह लग रहा है, मनोज भाई रुको यार, मनोज भाई, अरे मनोज जी यार रुक तो जाओ एक बार यार, आप क्या शुरू हो जाते हो एक बार। अगर आप लोगों को देखो ये लग रहा है ना कि भाई महादेव जी ने कुछ नहीं किया है और हम लोगों को इतने दिन गुमराह भी किया है, तो बिल्कुल आप यार स्वतंत्र हो, आप करो ना, FIR करो भैया। आप सुनो, हर हर महादेव, FIR में सीधा सा। हर हर महादेव वालों सुनो आप मेरी बात। आपने बहुत बोल दिया और हमने बहुत सुन लिया, अब आपके सुनने की बारी और हमारे को नहीं सुनने की बहुत बारी। बोल दिया और आप लोगों ने बहुत सुन लिया। नहीं सुना नहीं, अब सुनने की बारी है। हर हर महादेव, पहले तो नाम चेंज करो आपका, क्योंकि आप बहुत झूठ बोलते हो। हमने 3-4 बार सुन लिया आपका, तो इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे ऊपर नहीं हो, हमारे ना आप हमें ज्ञान दो। ये स्क्रीनशॉट तो भेजवा दो यार, इनसे बोल कर यार। और अभी है ना, आप स्क्रीनशॉट भेजो, आप FIR आपके FIR की कॉपी भेजो। हेलो, आपको इतना अगर लगता है तो आप FIR की कॉपी भेजो। हर हर महादेव, सुन रहे हो? हर हर महादेव, हेलो 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 हेलो, हर हर महादेव की सुन रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, इसकी बात सुनो। आप इतना बोल दिया आपने। हेलो, अरे भैया रुको, एक एक बोलो यार, एक एक बोलो। अरे सर एक सेकंड, मुझे इसको कुछ बोलने दो। अरे हेलो, 5 मिनट आप लोग रुको, 5 मिनट रुको। वो FIR वो इनके पास जो स्क्रीनशॉट है वो भेज रहे हैं। अरे जो भी स्क्रीनशॉट है वो भेज रहे हैं। आप लोग 5 मिनट रुक जाओ, बाकी लोग अरे किसी को नहीं भेजा है स्क्रीनशॉट, ग्रुप में भेजा है स्क्रीनशॉट। हेलो, हाँ ग्रुप में भेज रहे हैं वो लोग। अरे एक मिनट रुको यार, आप हेलो बोले जा रहे हो, रुको एक मिनट। हम तो स्क्रीनशॉट भेजना चाहते हो, ग्रुप में भेजो। 5 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, 5-10 मिनट दे दो आप। दीपक जी रुको एक मिनट, अरे रुको यार दीपक जी एक बार। ललित जी आवाज कहाँ से गायब हो गई? बोलो 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 बोलो। ललित जी देखो, ललित जी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे जनता को आके ये महादेव जी गुमराह कर रहे हैं, लोगों को उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो ये आपकी जिम्मेदारी है, और आपके अगर आपके पैनल से बोल रहा है महादेव, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको वो तथ्य सामने रखने ही पड़ेंगे कि ये इतने दिनों तक लोगों को चूतिया बना रहा था या क्या कर रहा था, या फिर जो भी बात हो रही है या जो कार्रवाई की है। तो या तो आप इनको बोलो कि भाई वो चीजें सामने रखो, दुनिया को बताओ यार। आप अरे बात करो अभी। अरे इसी का नाम लिखो, बोलो कि सामने रखो। अपने आप बकेगा मुंह से, इसको छोड़ना ही नहीं है। एक मिनट उपेंद्र जी, आप यार पता है क्या है, चलो 1 to 1 आपने बात की, लोगों में आक्रोश बहुत है, तो अभी क्या है लोग परेशान भी हैं, और क्योंकि बड़े लोगों का पैसा और हाई लेवल पर मतलब कि डूबा हुआ है। तो आप मतलब कि अगर वो कहते हैं ना प्रूफ देने में, अगर आपको कोई इस चीज में दिक्कत नहीं है तो आप रख सकते हो, अगर है तो आप कोई बात नहीं है वो बता भी दो, नहीं मैं रख सकता, वो बात खत्म हो जाएगी, वहीं पर चैप्टर क्लोज हो जाएगा।
ललित जी, अभी जो पूरा माधव सर बोल रहे थे ना, क्वेश्चन लोग उनसे बात कर रहे थे एफआईआर के बारे में, तो दो चीज बोली सर इसमें। एक चीज बोली कि एफआईआर की है, और एक बार बोला कि नहीं पब्लिक में की है। यहाँ पे ही झूठ बोल रहे हैं ये लोग तो। टंगड़ी जाके नहीं उसका एक एक बोलिए सर। एक बंदा बोले ना यार, एक बंदा बोलो प्लीज। हाँ जी बोलिए। हाँ जी ललित